अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करना, तो मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन जो कुछ भी एक आपके कंप्यूटर में हो सकती है विंडोज़ के, वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे करके दिखाऊँगा, बहुत ही जल्दी-जल्दी दिखाऊँगा, ठीक है? तो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वो देखने के लिए भी आपको हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं कितने लोगों में हिम्मत है, और अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, प्लीज़ यार, कर्तव्य तुम्हारा कर दिया करो, ठीक है? तो चलो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और लास्ट तक देखना ज़रूर, क्योंकि अगर एक भी चीज़ छोड़ी तो हो सकता है तुम अपने कंप्यूटर की लंका लगा बैठो, ठीक है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि वो सबसे पहले अपने पीसी में सर्च करें, सर्च बार के अंदर गेम मोड, ठीक है? जैसे ही आप गेम मोड लिखोगे ना, गेम MODE, ठीक है? एंड एंटर मारोगे, तो यहाँ आपके सामने गेम मोड आ जाएगा, जो कि मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है। बट अगर ये ऑफ मिलता है तो आपको इसे ऑन कर देना है, ठीक है? उसे ऑन करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे कुछ और ऑप्शन मिल सकते हैं आपको ग्राफिक्स वाले में। तो आप यहाँ से जो ऐप्स हैं, मतलब आपके जो गेम्स हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हो कि उनको कौन सा ग्राफिक कार्ड अलॉट होना चाहिए। लाइक अगर आप एडिटिंग के सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में आपके जो ग्राफिक कार्ड है उसको भी आप चूज कर सकते हो। मेरे कंप्यूटर के अंदर में RTX का 3080 लगा पड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने फिलहाल विंडोज को ही चूज करने के लिए बोल रखा है, क्योंकि मुझे हाई परफॉर्मेंस चाहिए। लेकिन अगर कम स्पेस चाहिए, मतलब सॉरी, कम पावर यूज करना है पीसी को, तो जो नॉर्मल iGPU होता है या फिर AMD का रेडियन होता है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बट उसके अलावा हाई परफॉर्मेंस पे भी आप स्विच कर सकते हैं। मैं फिलहाल विंडोज के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा पीसी बहुत ही हाई एंड का है, ठीक है? तो मैं इसके लिए वैसे ही छोड़ रहा हूँ, बट अगर आप अपने हिसाब से चाहो तो चूज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में फिर क्या कर सकते हैं हम? उसके बाद में हमें एक पावर मोड का प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं, सर्च बार में POWER PLANE, पावर प्लान, प्लेन नहीं, प्लान एक्चुअली, ठीक है? तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आपको इसको ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद में हम क्या करेंगे? ओपन करने के बाद में हमें इसके अंदर में जो बैटरी है, चेंज एडवांस सेटिंग्स है, ठीक है? तो हम इसके अंदर जा सकते हैं, एंड इसके अंदर जाने के बाद में हम क्या करेंगे? पावर मोड को हम जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस है उसके लिए कहते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बैलेंस्ड है, ठीक है? ये बैलेंस को हम क्या कर सकते हैं? हम हाई परफॉर्मेंस पे कर सकते हैं, पावर सेवर पे कर सकते हैं, या अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे कर सकते हैं। ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन शायद कुछ पीसी के अंदर ना मिले जो थोड़े पुराने रेंज के हो, ठीक है? क्योंकि मेरा पीसी काफी ज्यादा हाई एंड है, तो मुझे ऑप्शन मिल रहा है। बट हो सकता है कि कई लोगों को ये ना मिले, तो आपको हमेशा हाई परफॉर्मेंस सिलेक्ट करना है। अगर मुझे अल्टीमेट चाहिए तो मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है? उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? इसमें अगर हम चाहें तो क्या बोलते हैं, लाइक इसके अंदर PCI एक्सप्रेस का एक होता है ऑप्शन, और उसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिंक स्टेट मैनेजमेंट होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम सेटिंग को ऑफ ही रख सकते हैं, या फिर मैक्सिमम मॉडरेट पावर सेविंग ऐसे कुछ है ना, लेकिन हम इसको ऑफ रखेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि जो ग्राफिक कार्ड है या जो बाकी के जो सिस्टम के अंदर जितने भी पोर्ट्स हैं या जितनी भी चीजें हैं कंप्यूटर के अंदर, वो फालतू का पावर सेव करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि क्या ही हो जाएगा, 20-25 वॉट्स आप मतलब कम यूज करने लगोगे इसको चालू करके, लेकिन कोई खास फायदा होगा नहीं जब तक आपको पीसी पावर मोड पे नहीं चला, पावर सेविंग मोड पे नहीं चलाना, ठीक है? तो हम इसे अभी के लिए ओके कर देते हैं, मेरे लिए बैलेंस ठीक है, बट आप इसे हाई परफॉर्मेंस पे कर लेना, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको स्टार्टअप एप्स को बंद करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो स्टार्टअप एप्स को कैसे बंद करेंगे हम? यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पर नीचे की ओर राइट क्लिक करना है एंड टास्क मैनेजर खोल लेना है, ठीक है? अगर आपका टास्क मैनेजर यहाँ से नहीं खुल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने कीबोर्ड पे, अगर मान लो वैसे बंद कर देता हूं, अगर आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट स्केप दबाओगे, लाइक कंट्रोल शिफ्ट एंड स्केप का बटन दबाकर भी आप टास्क मैनेजर ला सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करना है? हमें यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे जो क्या बोलते हैं स्टार्टअप एप्स का ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर आपको क्या करना है? उसके अंदर आपको जो भी हाई इंपैक्ट वाले सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड उन्हें डिसेबल कर देना है। मैं फिलहाल सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं इसे चालू रखूंगा, लेकिन आप इसे राइट क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जैसे यहाँ पे नीचे लो दिख रहा है, इस पे डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर सकते हो और उसको डिसेबल कर सकते हो, ठीक है? मेरे लिए चीजें अभी बहुत काम की है, तो मैंने बंद नहीं करना चाहता, पर आपको ये करना है, ठीक है? उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? उसके अलावा जो विजुअल अपीयरेंस होता है, जो इसके अंदर फालतू का डिले लाता है, हम उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? हमें क्या करना है? हमें अपीयरेंस लिखकर सर्च करना है एक बार, जैसे एडजस्ट ADJUST, एडजस्ट जैसे लिखोगे तो यहाँ सबसे टॉप पे जो ऑप्शन आएगा ना, एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस विंडोज, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। आपको क्या करना है कि इसके अंदर में आपको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपके बहुत सारे जो एनिमेशन होते हैं, और एनिमेशन की वजह से जो टाइम लगता है, वो जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है? इसको क्लिक कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर दो जगह पे एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस आया, तो हमें एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। इससे ये सारे के सारी है ऑप्शंस ये बंद हो जाएंगे, ठीक है? और फिर आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है एंड देन ओके कर देना है, ठीक है? जैसे आप ये करेंगे तो इसके अंदर आपकी जो सारी सेटिंग्स है वो हो जाएगी, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है? एंड ये इससे काफी सारे जो एनिमेशन है वो बंद हो चुके होंगे मेरे कंप्यूटर के अंदर से, ठीक है? एंड इसके बाद में हमें क्या करना है? अब हमें इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस हैं उनको भी देखना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ नीचे सर्च बार में सर्च पे लिखते हैं सेटिंग्स, ठीक है? सेटिंग्स के अंदर हम चले जाते हैं। अब सेटिंग्स के अंदर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें सिस्टम का जो ऑप्शन मिलता है दूसरे नंबर पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर हमें नोटिफिकेशंस के टैब में जाना है और नोटिफिकेशंस को बंद कर देना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इन नोटिफिकेशन का काम होता नहीं है। तो अगर आपको नहीं चाहिए नोटिफिकेशन फालतू फालतू, तो आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है? मैं फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर रन होते हैं, मुझे उनकी जरूरत है, पर ज्यादातर लोगों को जो गेमिंग में रहना चाहते हैं उन्हें शायद उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सिलेक्टिवली भी इसे चालू करके छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से नीचे से आप जिसका नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहते हो रखो, और बाकी सभी का बंद कर दो। इससे भी आपके फालतू का जो बैकग्राउंड प्रोसेस चलता है वो भी बंद हो जाएगा, जिससे आपका जो स्टोरेज है, आई मीन जो भी आपका बैक एंड में ड्राइव्स का डिवाइसेस का स्टोरेज है वो लैग नहीं होगा, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा प्रोसेस रन होता है वो भी सारा का सारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर है थोड़ा एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम कर पाएगा बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है?
उसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें एक स्टोरेज सेंस नाम का सॉफ्टवेयर होता है जो कि विंडोज 11 के साथ में आया था आई गेस। तो आप क्या कर सकते हो, STORAGE, जैसे आप स्टोरेज लिखोगे नीचे सर्च बार में तो यहाँ पर आ जाएगा स्टोरेज का सेटिंग। आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पैनल खुलेगा और उस पैनल के अंदर में आपको ये सारे ऑप्शन दिखाएंगे। तो इसमें से जो टेम्पररी फाइल है ना, ये आपको डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास अभी 70.2 टेम्पररी फाइल दिखा रहा है, जिसमें से 68.6 GB तो मेरा डाउनलोडेड फाइल्स है, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट करके बस आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर रिमूव फाइल्स है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करोगे आपका क्या बोलते हैं जो एक्स्ट्रा फालतू का कचरा है वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत सारे कमांड्स रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा मेन होम पेज पे जाकर एक बार यहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है। राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाएं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं दो डिस्प्लेस का सेटअप यूज कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। तो दो डिस्प्लेस की वजह से ये इस तरीके से आपको दिखा रहा होगा। आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, आप अपना जो स्केल है उसे भी ऊपर नीचे कर सकते हो। 100% रिकमेंडेड होता है तो आप उसको भी छोड़ सकते हो। बट अगर आप गेम्स जो है वो लो क्वालिटी पे खेलते हो तो आप उस हिसाब से अपना जो डिस्प्ले है उसे भी चेंज कर सकते हो, जिससे कि आपका ग्राफिक कार्ड को कम रेंडर करना पड़ेगा, 20 to 30% उसके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। वो सब करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, आप एडवांस डिस्प्ले में जा सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है जिसमें अलग अलग रिफ्रेश रेट मिलता है, आप हाई रिफ्रेश रेट पे गेम खेल सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेश रेट को जो है वो से मैच कर सकते हो अपने गेम्स के रिफ्रेश रेट के साथ, या फिर गेम्स में जाके अपने डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ मैच कर सकते हो। मेरा जो डिस्प्ले है वो 165 हर्ट्ज तक जा सकता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल गेमिंग के लिए बना है, प्रोफेशनल गेमिंग एडिटिंग के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए 60 हर्ट्ज पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये पावर कम कंज्यूम करेगा और मैं गेमिंग उतनी नहीं करता, तो मेरे लिए इतना काफी है। बट आप से चाहो तो एक्स्ट्रा पे सेट करके रख सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा ग्राफिक सेटिंग्स में भी वही है कि आप यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस दे सकते हो, वही सेम चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो कोर आइसोलेशन होती है, मेमोरी इंटीग्रिटी, इन सबको भी बंद कर सकते हो। बट मैं इतना हाई प्रोफाइल लेके नहीं जाऊंगा आप लोगों को, वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप बहुत सारे कमांड्स भी होते हैं, ठीक है, आप उन्हें भी रन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्क क्लीनअप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम डिस्क DISK डिस्क क्लीनअप यहाँ ऊपर टॉप पे आ रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। एंड इसको ओपन करने के बाद में हमें जिस ड्राइव में गेम्स रखनी है या जिस ड्राइव में हम विंडोज रखते हैं या कोई सी भी ड्राइव जो हमारे पास है, या एक एक करके सभी को हम क्लीन कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए SSD-C जो मेरा मेन फाइल है, ठीक है, इस पर क्लिक करके ओके कर दूंगा तो इसको साफ करना शुरू कर देगा। या फिर मैं ये ई के ऊपर में क्लिक करूंगा, मेरे पास 3 ड्राइव्स हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं जैसे ही ओके करूंगा ना, तो ये जो सारा कचरा है उसे कैलकुलेट करके डिलीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई डेटा अभी कचरा है नहीं, तो इसको कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ साफ करके रखता हूँ हमेशा। एंड उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा आप डिस्क डीफ्रैगमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ हार्ड ड्राइव के लिए, SSD के लिए नहीं है, ठीक है। DISKDEFR मतलब स्पेस के साथ में, तो डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव, इसको आप ओपन कर सकते हो। इसे ओपन करने के बाद में जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, इसके ऊपर एनालाइज पे क्लिक कर सकते हो। एनालाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या कितना फ्रैगमेंट हुआ है, मतलब कितना आपका जो हार्ड ड्राइव है वो खराब हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसमें आपको बता देगा कि कितना वो हो चुका है खराब, और फिर उसे आप क्या बोलते हैं एनालाइज करके बाद में कचरा साफ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एनालाइज हो रहा है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। बाद में क्या होगा, मान लेते हैं कि बाद में इसने एनालाइज कर लिया होगा, अगर यहाँ पर आपको कुछ भी कचरा दिखाई देता है, ठीक है, तो आप उसके बाद इस डिस्क को सिलेक्ट करके ऑप्टिमाइज के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका जो ड्राइव है वो क्लीन हो जाएगा और काफी अच्छा काम करने लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप काफी सारे जो रनिंग प्रोसेस है उन्हें भी बंद कर सकते हो, ये भी एक अच्छी चीज है। आप टास्क मैनेजर में जा सकते हो, उसके अलावा जितनी भी जैसे यहाँ पे सर्विसेज हैं, लाइक यहाँ पर आपको दिख जाता है, ये आपके सारे के सारे प्रोसेसेस हैं, और जो भी प्रोसेस आपका ज्यादा फालतू का पावर खा रहा हो ना, उसे आप बंद कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे एनवीडिया का ऐप है, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके एंड टास्क कर सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसा आलतू फालतू कोई सॉफ्टवेयर रन करो जिसका आपको जरूरत नहीं है, आप उसे यहाँ से बंद भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में पावर शेल से भी आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब पावर शेल से ऑप्टिमाइज करने के काफी सारे तरीके हैं, ठीक है, बट मैं आपको मोस्ट पावरफुल चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे क्या करना है, सर्च बार में पावर शेल लिखो, ठीक है। पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो, या फिर नॉर्मली भी ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है IRM, ठीक है, फिर एक स्पेस, फिर एक क्रिस टाइटस यूट्यूबर है, उन्होंने ये टूल बनाया था, ठीक है, CHRISTITUS.com, फिर /win, ठीक है, विंडोज का विन, फिर एक स्पेस, एंड फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, एक बार ये जो लाइन होती है डैश लाइन जो भी इसे बोलते हैं, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है IEX और एंटर मार देना है। अब इसे एंटर मारने के बाद क्या होगा कि आपका जो डिस्क क्लीनअप है उसके लिए एक टूल चालू होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे यस कर देता हूँ, तो यहाँ ये कुछ इस तरीके का भी एक टर्मिनल खोलने वाला है, ठीक है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रन होने वाला है। डोंट वरी, इससे आपके पीसी में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो ये जैसा कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामने एक तरीके का प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना, किसी और चीज पे मत क्लिक करना, ठीक है, सीधे जहाँ बोल रहा हूँ ट्वीक्स के ऊपर जाना। ट्वीक्स के ऊपर जाने के बाद में अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डीवी इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करके आपके बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे टिक हो जाएंगी। इसमें से आप क्या कर सकते हो, आप डिसेबल कर सकते हो हाइबरनेशन को, आपका कंप्यूटर भी स्लीप मोड में नहीं जाने वाला, हाइबरनेट नहीं होने वाला, ठीक है। उसके अलावा अगर आप क्या होता है डिसेबल रिकॉल कर देते हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक अगर आपके कंप्यूटर में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हैं तो वो स्क्रीनशॉट्स लेते रहते हैं, वो बता सकते हैं कि आपने पहले क्या किया, पहले क्या किया, तो उन सभी चीजों को बंद करने के लिए है, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं वैसे तो। और अगर उसके अलावा आप सेट हाइबरनेशन एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना चाहोगे, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो ये एक बढ़िया चीज है, इससे आपका कंप्यूटर जो है वो पूरी तरह से कभी बंद नहीं होगा, वो कुछ हद तक चालू रहेगा। मान लो कि जितना वो चालू रहता है उससे थोड़ा बहुत चालू ही रहेगा, कि आपका डेटा वेटा सेव करके रखेगा वो, और जैसे ही आप कंप्यूटर चालू करोगे तो वो सीधे ऑन हो जाएगा, आपको उसे बार बार बटन से पूरा क्लोज नहीं करना पड़ेगा, शट डाउन नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो, पर मैं पीसी यूज कर रहा हूँ तो फिलहाल के लिए हटाया। तो डीबलोट ब्रेव पे क्लिक कर सकता हूँ, डीबलोट एच पे क्लिक कर सकता हूँ। इससे जो ब्राउजर्स हैं उनके अंदर का सारा कचरा गायब हो जाएगा, पर मेरे लिए वो फिलहाल वो कचरा काम का है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा नीचे और भी ट्वीक्स हैं, ये आप इत्मीनान से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ही करना। मैं तो नहीं बोलता किसी पे भी क्लिक करो, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको काम करने में दिक्कत आएगी, बट फिर भी अगर कोई चीज़ आपके काम की लग रही है कि वैसे बंद कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा बढ़िया, तो उसे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब उसमें क्या कर सकते हो, फिर उसके बाद में सब सिलेक्ट हो रखा है, आपको नीचे करना है, नीचे रन ट्वीक्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे रन ट्वीक्स के ऊपर क्लिक करोगे, बैकग्राउंड में एक सर्विस रन होगी और आपके कंप्यूटर में एक ट्वीक रन होकर आपका सारा का सारा जो भी ऑप्टिमाइजेशन है ये अपने आप कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आपको ट्वीक फिनिश लिखा हुआ आ जाएगा, आप एक बार पीसी रीस्टार्ट कर सकते हो उन परफॉर्मेंस को देखने के लिए, आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब हमारे पास बचती नहीं ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफेशनल चीज़ें हैं और वो इस वीडियो में बताना कोई तुक नहीं बनेगा, क्योंकि आप शायद अपने कंप्यूटर की लंका लगा बैठोगे, तो मैं नहीं चाहता वो सारी चीज़ें अभी आपको बताना। मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा, अपने रिस्क पर ही वो सारी चीज़ें करना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से विंडोज़ की ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो इट मीन्स आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने वाले हो, कि हर कोई ये नहीं कर पाता है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, और कमेंट में बताओ कि आपको और किस तरीके की चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ देखनी है। मैं उनके ऊपर पूरी कोशिश करूँगा वीडियोज़ बनाने की, एंड आई होप सो कि मैं आपको वो सारी चीज़ें दे पाऊँ जो आपको चाहिए। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर करिएगा। मैं मिलता हूँ किसी के लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।